हेलो ऑल ऑफ यू। आई एम श्रुति श्रेया। ये क्लास 9 है हमारा। होप सो आप लोग अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे सारी क्लासेस को वन बाय वन डेली बेसिस पे अटेंड करोगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे इसमें जितने भी होते हैं, एंड जीके की क्वेश्चंस आपको अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप ये सीरीज़ अटेंड कर सकते हो। वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स में कंप्लीट कराऊंगी। अभी हिस्ट्री की सब्जेक्ट में करवा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर अपना रिस्पांस दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं, लेसन्स पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टाइमिंग आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे होती है एंड 7 PM पे अपलोड हो जाती हैं क्लास। ये सारे प्लेटफॉर्म से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगी क्लासेस की। चलिए, एंशियंट हिस्ट्री हम कर रहे थे, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 81। Rivers such as the Ganga and Son flowed through dash a महाजनपद in ancient India। तो प्राचीन भारत के टाइम में आपको बताना है कि गंगा और सन रिवर किस महाजनपद से होके बहती थी। तो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मगध। मगध से होकर बहती थी। सो गंगा एंड सन जैसी नदियाँ एंशियंट इंडिया के महाजनपद मगध से होकर बहती थी। एंड मगध का कैपिटल आप समझ लेंगे राजगीर। मगध का कैपिटल राजगीर है। एंड महाजनपद के 16 किंगडम्स थे। महाजनपद जिनकी बात की गई है, इनके 16 किंगडम्स थे, राज्य थे। एंड उसमें से आप देख रहे हो बाकी ऑप्शंस जो हैं वो उन 16 किंगडम्स में से ही ये 3 नाम दिए गए हैं, जिसमें कि इससे मैं आपके बता देती हूँ कैपिटल सभी के। सो कंबोज का कैपिटल आप पूंज लिख लेंगे, पूंज। कोशाला का कैपिटल श्रावस्ती, श्रावस्ती। एंड जिसे मत्स्य कहते हैं, मत्स्य, इसका कैपिटल विराटनगर। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। किसी के कैपिटल्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मगध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। अजातशत्रु, a ruler of the हरियाणा dynasty, was the son of। अजातशत्रु किसके सन थे? ये हरियाणा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और ये किसके सन थे? मैंने आपको बताया था। करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिम्बिसार के सन थे। सो एक बार देख लेंगे सभी किंग्स के नाम। बिम्बिसार, इन्होंने हरियाणा डायनेस्टी को ढूंढा था। एंड आफ्टर दैट अजातशत्रु सन है, अजातशत्रु सन है बिम्बिसार के। एंड उसके बाद उदयन आते हैं, ठीक है। तो ये रूलर्स हैं सारे हरियाणा डायनेस्टी के, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 83. Who among the following was the last ruler of the Nanda dynasty? नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है? Which one is correct? So correct option is A, धनानंद। ये लास्ट रूलर रहे हैं नंद डायनेस्टी के। नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? फाउंडर, इसके फाउंडर हैं उग्रसेन, उग्रसेन। ओके। एंड नंद डायनेस्टी, धनानंद
धनानंद को डिफीट किया था, किन्होंने डिफीट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें हराकर मौर्य एम्पायर फाउंड किया था। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड हिम। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य defeated him and founded the Maurya Empire. So याद रहेगी बात। So correct option is धनानंद। लास्ट रूलर कौन थे? नंद डायनेस्टी के धनानंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 84. The first ruler of Magad from the Haryanka dynasty was, again आप देख रहे हो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बार बार आपको किसी ना किसी किंग के बारे में पूछ लिया जा रहा है क्वेश्चंस, तो आंसर करेंगे। मगध फर्स्ट रूलर कौन थे हरियाणा डायनेस्टी के? सो बिंबिसार इज द करेक्ट आंसर। अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आए, अजातशत्रु के बाद उदयन। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85. डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द 4th century BCE. सो कौन से इसमें से कैपिटल रहे हैं मगध के, वो भी 4th century BC के पहले? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, राजगृह। ये 425 BC के पहले थे ये कैपिटल, ठीक है, मगध के। बट आफ्टर दैट 425 आफ्टर 425 BC के बाद, आफ्टर 425 BC के बाद पाटलिपुत्र कैपिटल बन गया मगध का। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86. In the 4th century BCE, the capital of Magad was shifted to. देखिए आ गया ये क्वेश्चन, तो आप बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज डी, पाटलिपुत्र शिफ्ट किया गया था, ठीक है। जो मैंने कहा 4th century BCE के बाद मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र हो गया था, तो ये वही क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया, विच इज़ इन बिहार में है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4 डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 87. Which dynasty built the Panchrath of महाबलीपुरम? कौन से डायनेस्टी ने बनवाया था ये पंचरथ जो कि महाबलीपुरम में स्थित है? बताएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज पल्लवा, बी, पल्लवा डायनेस्टी ने बनवाया था। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। एंड किसके शासन काल में ये बनवाया गया था? किंग के नाम आप देख लेंगे एक बार, लिख देती हूँ। किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट, एंड दूसरे किंग थे नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट। नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, तो इनके शासन काल में बनवाया गया था ये। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट, मैं बताना चाहूँगी, इसमें हर एक रथ मीन्स प्रत्येक रथ का नाम महाभारत के प्रसिद्ध पांडवों के नाम पर रखा गया है।
पंचरथ यहाँ ये बोला गया है, 5 रथ्स हैं, तो ये महाभारत के जो पांडव थे उनके नाम पे ये रखा गया है, हर एक रथ का नाम, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पल्लवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 88. The famous physician जीविका was appointed by the court of, ये चिकित्सक जो हैं जीविका अपॉइंट किए गए थे किसके कोर्ट में, किसके दरबार में? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिम्बिसार। सो बिम्बिसार इज अ वेरी प्रोमिनेंट किंग और इन्हें किंग ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, किंग ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के राजा। ऑलराइट, एंड बिम्बिसार मैंने आपको बताया ये हरियाणा डायनेस्टी से हैं और ये फाउंडर भी हैं हरियाणा डायनेस्टी के। तो याद रहेंगी सारी बातें। करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89. Despite being a powerful Mahajanpad, Magad was under another form of administration in Vaishali, which is in Bihar, including its capital Vajji, which was called dash. So एक शक्तिशाली महाजनपद जो है होने के बावजूद मगध अपनी राजधानी वज्जी सहित वैशाली में प्रशासन के एक अन्य रूप के अधीन था, जिसे क्या कहा जाता था? करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। विच वन इज करेक्ट? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, गण और संघ बोला जाता था। सो नंदा डायनेस्टी ऑफ मगध एक प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा है, ठीक है। सो मगध आपका राजतंत्र था, ऑलराइट, एंड वज्जी ये लोकतांत्रिक शासक था, लोकतांत्रिक। ओके, तो याद रखेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, गण और संघ कहते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 90. The present day city of Bhopal was built by which of the following Pratihara's ruler? जो प्रेजेंट डे आप भोपाल जानते हो सिटी, वो प्रतिहाराज रूलर के द्वारा बनवाया गया था। तो किन के द्वारा बनवाया गया था? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, मिहिर भोज, इनके द्वारा बनवाया गया था। और इस वंश के सबसे महान शासक मिहिर भोज थे, ठीक है ये। सो इन्होंने भोजपाल, उस टाइम भोपाल को भोजपाल के नाम से जानते हैं और अभी प्रेजेंट डे में आप जिसे भोपाल कहते हो, नगर बनवाया था, भोजपाल बनवाया था। एंड मॉडर्न भोपाल किसने इस्टेब्लिश करी थी? मॉडर्न भोपाल established by दोस्त मोहम्मद खान। नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्त मोहम्मद खान, इन्होंने मॉडर्न भोपाल की स्थापना की थी। एंड ओल्ड जिसे कि हम कहते हैं भोजपाल, और
प्रतिहारा रूलर के मिहिर भोज ने इसे स्थापित किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको। सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज की क्लास में। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहें अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू।